हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की क्लास है हमारी CDS 2 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स CDS 2 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि इस क्लास में हम डील करने वाले हैं पैराजंबल को। जी हाँ, तो पैराजंबल के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और पैराजंबल को सॉल्व करना कई बार हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए इसके लिए, ये हम इस लेक्चर में समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। भाई देखिए, पैराजंबल के लिए कई बार हमसे क्यों नहीं बन पाते, कारण है उसका कि वोकेबलरी की कमी होती है। दूसरा, ट्रांसलेशन के लिए दिक्कत होती है ना। कई बार हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते। और फिर होता है प्रैक्टिस। और चौथी चीज जो होती है वो होता है ग्रामेटिकल रूल्स। जी हाँ, तो ग्रामर का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ये चार से पांच बातें यदि आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप पैराजंबल को या सेंटेंस रीअरेंजमेंट को इजीली स्कोर कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहला हमारे पास है। तो यहां पर PQRS से हमें दिया हुआ है और इस PQRS को हमको एक सही व्यवस्थित रूप से जमाना है, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर कहानी पैराग्राफ बन सके। देखिए, तो पहली लाइन हमें दी पी वाली, आफ्टर ट्रेवलिंग इन द अदर कंट्रीज। तो जब भी पैराजंबल का क्वेश्चन आता है, हमको सबसे पहले रीड कर लेना है, फिर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझेंगे, और फिर हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। हमको क्या करना है, पेयर भी बनाना है। भाई कौन सा सेंटेंस कौन से सेंटेंस के साथ पेयर हो रहा है, जुड़ रहा है, मैच हो रहा है, ये हमें समझना है। तो ये इस तरह से हम इसकी प्लानिंग करते हैं, और इसी तरह से हमें एग्जाम में भी सॉल्व करना है। चलो देखो, तो आफ्टर ट्रेवलिंग इन द अदर कंट्रीज, तो कई दूसरी कंट्रीज में ट्रेवल करने के बाद में, कई दूसरे देशों में यात्रा करने के बाद, है ना, ये हमने पढ़ लिया, समझ लिया। ही शुड नॉट फॉरगेट, उसे नहीं भूलना चाहिए, ये क्यू वाला सेंटेंस। व्हेन अ मैन रिटर्न होम, जब व्यक्ति वापस घर लौटता है। और एस वाला है, ऑल अबाउट द कंट्रीज ही हैज ट्रेवल्ड, और उन देशों के बारे में सभी जिसमें उसने यात्रा की है या यात्राएं की है। क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए, तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया, और अब हम इसको पेयर बनाएंगे, साथ ही साथ हम समझेंगे, कोशिश करेंगे कि कौन सा वाला सेंटेंस पहले आना है ना, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग वाला सेंटेंस निकालना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। देखिए, पहला सेंटेंस क्या दिया था कि भाई, व्हेन आफ्टर ट्रेवलिंग इन अदर कंट्रीज, तो कई दूसरे दूसरे देशों में यात्रा करने के बाद, ठीक है। और एस होना चाहिए या ये होना चाहिए। देखिए, व्हेन अ मैन रिटर्न हो, जब व्यक्ति लौटता है, ठीक है। तो इसको हम रख के देखते हैं आर, ठीक है, जब व्यक्ति वापस लौटता है घर, ठीक है। फिर पी वाला देखिए, आफ्टर ट्रेवलिंग इन अदर कंट्रीज, ये हो सकता है क्या, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आर और फिर आया, तो जब व्यक्ति घर लौटता है कई देशों की यात्रा करने के बाद में, बिल्कुल यहां पर मैच हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आर और पी तो हमने मैच कर लिया इसमें, और देखो क्या क्या है। अब बचा हमारा एस और क्यू। तो एस क्या बोल रहा है, ऑल अबाउट द कंट्रीज ही हैज ट्रेवल्ड, ठीक है। और पी क्यू वाला क्या है, ही फॉरगेट, ही शुड नॉट फॉरगेट। क्लियर है। पी के बाद में यहां पर फुल स्टॉप हो रहा है, कंट्रीज के बाद में, यही से हमें दूसरा सेंटेंस चाहिए होगा, है ना। तो यदि हम डायरेक्ट ऑल अबाउट द कंट्रीज लगाए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बता रहा है हमको, ठीक है। तो यहां पर जो सेंटेंस होगा हम कह सकते हैं भाई क्यू वाला होगा। तो आर पी क्यू। अब यहां पर देखिए कैसे हो, तीन सेंटेंस हमने बना लिए, आर पी क्यू। आर क्या है, वेन अ मैन रिटर्न्स, है ना, जब व्यक्ति लौटता है कई देशों में यात्रा करने के बाद, उसे भूलना नहीं चाहिए। तो मतलब क्यों, बिल्कुल सही है, यहां तक सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बचा एक ही सेंटेंस, वो क्या है, एस, ऑल अबाउट द कंट्रीज ही हैज ट्रेवल्ड, उन सभी देशों के बारे में जिसमें उसने यात्रा की है या जिसकी उसने यात्रा की है। क्लियर है। तो इस तरह से ये पेयर बन चुका है। तो आर वाला सेंटेंस पहले आएगा, फिर आएगा पी, फिर आएगा क्यू, और उसके बाद में एस वाला आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से क्या बनेगा, पहले आर सेंटेंस, व्हेन अ मैन रिटर्न्स होम आफ्टर ट्रेवलिंग इन द अदर कंट्रीज, कई दूसरे देशों में यात्रा करने के बाद में। फिर क्यू वाला आना चाहिए, ही शुड नॉट फॉरगेट, उसे भूलना नहीं चाहिए कि जिस भी देश में उसने यात्रा की है उन सभी देशों के बारे में।
तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन क्या बना, RPQS, ये सीक्वेंस हुआ। कहाँ पर है ये P से हो रहा है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, RPQS, तो ये थर्ड वाला सही होगा, फोर्थ वाला रॉन्ग। तो राइट सीक्वेंस क्या होगा, पहले R, फिर P, Q, फिर Q और S। क्लियर बेटा? चलिए, आई होप यहाँ तक ये पैराजंबल आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बिल्कुल CDS2 के लिए निश्चिंत रहिए, लगातार तैयारी आपकी चलती रहेगी इस प्लेटफॉर्म पर, बस जुड़ना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करें। चलिए, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि इसी तरह से लगातार आने वाले टाइम में मैं क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम सभी को। थैंक यू सो मच।